हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 22 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ दे रहे हैं जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO या फिर RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे हमारी इस कोर्स को पढ़कर। और यदि आप SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GDP कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीति आयोग पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और RBI, SEBI, SIDBI, NABARD, IRDI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, और इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की हुई है, तो A to Z सब कुछ इसमें कवर कराया गया है। और इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित भी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, जिससे इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ताकि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर का कोई एग्ज़ाम दें तो वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके। डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs ऑलरेडी अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज़ में प्रोवाइड कराया है। तो दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, यानी कि करंट अफेयर्स का अलग कोर्स है और बैंकिंग अवेयरनेस का ये अलग कोर्स है। वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज की 1 साल की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। अभी भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि कार्लोस अल्काराज किस खेल से संबंधित है? कार्लोस अल्काराज प्लेज विच स्पोर्ट? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where is the 8th edition of एक्सरसाइज शक्ति being held? अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, कैंप लेर्जेक, ला कैवेलरी, फ्रांस। तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट जो भारतीय सेना का दल है, वो 8th एडिशन जो इंडियन फ्रेंच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रवाना हो चुका है। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, यानी कि 2 साल में 1 बार होती है। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, और बाइनियल मतलब 2 साल में 1 बार। कहाँ पर कंडक्ट हो रही है इस बार? कैंप लेर्जेक, ला कैवेलरी, फ्रांस। इसलिए मैंने ऑप्शंस इस तरह के बनाए हैं, चारों ही फ्रांस के, ताकि अगर ऑप्शंस थोड़ा टफ कर दिए जाएँ, इस तरह के बना दिए जाएँ, क्वेश्चन को टफ करना हो तो आपको याद रहे। इंडियन कंटिजेंट में जो भारतीय दल है उसमें 90 पर्सनल हैं, और जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की बटालियन से खासकर हैं इसमें शामिल। विच इंडियन टीम ऑन द फाइट वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2025 इन लंदन? किस भारतीय टीम ने लंदन में आयोजित फाइट विश्व रैपिड टीम चैंपियनशिप 2025 जीती? राइट आंसर ऑप्शन भी है, टीम MGT1। तो टीम MGT1, जिसमें इंडियन ग्रैंड मास्टर्स अर्जुन एरिगाइसी भी हैं, एन श्रीनाथ भी रहे, इन्होंने फाइट वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप 2025 जीत ली है लंदन में। तो पुणे बेस्ड चेस मैनेजमेंट फर्म है टीम MGT1। ये फर्स्ट इंडियन टीम बनी है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है। एरिगाइसी और श्रीनाथ के अलावा इसमें हरिकृष्णा, पेंटाला, प्रणवी,
लियोन लूप मैंडोंगा, अर्थरवाताइडे, ये सब भी शामिल रहे। Which organization has try partnered for the digital consent management project? डिजिटल सहमति प्रबंधन परियोजना के लिए ट्राई ने किस संगठन के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन है आरबीआई। ये विद विच ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, है ना, विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्राई पार्टनर्ड फॉर द डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि कई तरह के स्पैम कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल जो एजेंसीज़ हैं, क्योंकि कस्टमर जिनके साथ अपने नंबर शेयर करते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, वही लोग स्पैम कॉल्स भी करते हैं। तो इसलिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि ट्राई ने पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है डिजिटल कंसेंट मैनेजमेंट के लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और भी बैंक्स इसमें शामिल हैं। तो इसका मकसद ये है कि एक वेरीफिएबल कंसेंट मैकेनिज़्म बनाया जाए डिजिटल कंसेंट रजिस्ट्रेशन फंक्शन के जरिए, ताकि आपके पास अगर कॉल आए उससे पहले आपने उन्हें सहमति दी होगी, हाँ आप हमें इस तरह के स्पैम कॉल्स के लिए कॉल कर सकते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी? किस भारतीय संस्थान को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा के रूप में मान्यता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस। तो भारत में स्थित ICAR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस भोपाल, इसे कैटेगरी है रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी की मान्यता दी गई है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हाल ही में 92nd जनरल सेशन हुआ है इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का पेरिस में, वहाँ पर भारत को मान्यता दी गई है इस भोपाल स्थित इंस्टीट्यूट को। रिंडरपेस्ट को हम कैटल प्लेग भी बोलते हैं, और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव लाइफ स्टॉक डिजीज़ थी, और ग्लोबली इसको इरेडिकेट कर दिया गया था 2011 में, लेकिन अभी भी जो वायरस है कुछ लेबोरेटरीज़ में है। What is the name of the two-day interaction between current and former chiefs of the Indian Army Staff? भारतीय सेना के वर्तमान और पूर्व प्रमुखों के बीच 2 दिवसीय बातचीत का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है चीफ्स चिंतन। ये 2 दिन का एक इंटरेक्शन रहा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फॉर्मर चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ के बीच में नई दिल्ली में। तो जो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, इन्होंने जैसे हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर और उससे संबंधित जानकारी शेयर की, और जो फॉर्मर चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ, इनके एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है भारतीय सेना को। वेयर इज़ इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इनॉग्रेटेड? भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है मानेसर, हरियाणा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल इनोग्रेट किया है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर, हरियाणा में। और इसकी जो कैपेसिटी है वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिया में 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स पर एनम की। विच एजेंसी हैज़ लॉन्च द प्रतिभा सेतु स्कीम? किस एजेंसी ने प्रतिभा सेतु योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रतिभा सेतु, जिसे पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम कहा जाता है, 2018 में इसे लॉन्च किया है, ताकि जो हाई परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम के मेंस तक क्लियर कर लिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनको रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराना, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हों या प्राइवेट एम्प्लॉयर्स हों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों से ही जो एम्प्लॉयर्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पर, और उससे जो कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा उनको मिल जाएगा, और वो उनसे जो भी इंटरव्यू लेना चाहें, जिस भी प्रकार से संपर्क करना चाहें, कर सकते हैं। वेयर वॉज द 24 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड लीव्स डिस्कवर्ड इन इंडिया? भारत में 24 मिलियन वर्ष पुरानी जीवाश्म पत्ते कहाँ खोजे गए? राइट आंसर ऑप्शन डी है माकूम कोलफील्ड, आसाम। साइंटिस्ट ने फॉसिलाइज्ड लीव्स डिस्कवर की हैं आसाम के माकूम कोलफील्ड में, जो कि 24 मिलियन ईयर्स पहले की बताई जा रही हैं। वेस्टर्न घाट से इनका कनेक्शन भी है। तो बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस जो लखनऊ में है, इन्होंने इन फॉसिल लीव्स को स्टडी किया है और कहा है कि ये नोथोपेसिया जीनस से रिलेटेड है। जो हमारे मॉडर्न प्लांट्स हैं इस जीनस के, उनसे रिलेटेड हैं। रिसर्चर्स स्टेटेड दैट नॉर्थ ईस्ट इंडिया वंस प्रोवाइडेड अ परफेक्ट होम फॉर नोथोपेसिया, but over the course of millions of years the landscape was altered owing to monumental forces such as the rise of Himalayas। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये परफेक्ट होम है नोथोफेसिया के लिए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसमें कई तरह के चेंजेस आए हैं, हिमालय राइज हुआ है,
विच कंपनी इज एक्वायरिंग अ मेजर स्टेक इन ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड, कौन सी कंपनी ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड में प्रमुख हिस्सेदारी हासिल कर रही है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिलीवरी लिमिटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड है इसमें कम से कम 99.44% इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग हासिल करने की मंजूरी दे दी है डिलीवरी लिमिटेड को। इसी तरह का एक और करंट अफेयर देखें, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने SML ईसुजू लिमिटेड में जो एक्विजिशन है उसको हासिल करने की मंजूरी दे दी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड को। PIB करंट अफेयर है, इतना ही लिखा था इनमें। साइंटिस्ट एट विच IIT together with the DRDO demonstrated quantum communication over a distance of more than 1 kilometer in free space। किस IIT के वैज्ञानिकों ने DRDO के साथ मिलकर मुक्त अंतरिक्ष में 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर क्वांटम संचार का प्रदर्शन किया? राइट आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली साइंटिस्ट और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, इन दोनों ने ही मिलकर क्वांटम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया है 1 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस में, वो भी फ्री स्पेस में IIT दिल्ली के कैंपस में। क्वांटम साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा एक ब्रेक थ्रू है और एक DRDO का प्रोजेक्ट है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोनिक टेक्नोलॉजीज फॉर फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसी का ये हिस्सा रहा है जो इन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। और इससे पहले भी इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन इसरो द्वारा किया गया था, लेकिन वो केवल 300 मीटर तक का था, और अब जो किया गया 1 किलोमीटर से ज़्यादा का है। जब 2 या 2 से अधिक प्रोटॉन्स इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं कि एक उनके राइट वे में हो, तो अगर आप केवल एक फ़ोटोन की मेजरमेंट कर लें तो दूसरे फ़ोटोन की भी आपको मेजरमेंट पता चल जाती है। इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट बोलते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन भी इसी तरह का एक टर्म होता है, यानी कि जहाँ पर क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट को आप यूज़ करते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल दैट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कंप्यूटेशनल अटैक्स। तो जो क्वांटम कम्युनिकेशन होता है वो जो आप जैसे सिक्योरिटी थ्रेट होते हैं, जैसे साइबर थ्रेट्स होते हैं, है ना, तो इनसे सिक्योर रहता है। तो डिफेंस वगैरह में काफ़ी यूज़फुल रहता है क्वांटम कम्युनिकेशन। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर देखें। हाउ मेनी नेशंस प्ले टेस्ट क्रिकेट? 12। द सिटी ऑफ बंदर अब्बास इज इन विच कंट्री? ईरान। क्लाउडिया शिनबम इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मैक्सिको। विच साइंटिस्ट proposed the theory of natural selection? Charles Darwin. Hydraulic system is based on the simple principle of which law in physics? Pascal's law. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको अभी करने हैं कमेंट बॉक्स में। Where is Narcondam Island? Where is Desert National Park? Where is Neura Valley National Park? Who broke Chris Gale's world record for most sixes in T20s? Where are Natanz nuclear facility and Fordo fuel enrichment plant, जिसे शायद अली मोहम्मदी न्यूक्लियर फैसिलिटी भी बोलते हैं? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।